आदाब नाजरीन, रौमे है रख्श उम्र कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाग पर है न पाहे रकाब में। मिर्जा गालिब का ये शेर जिंदगी की रवानी और उसकी बेसबाती के मुताल्लिक कितने ही गहरे मफाहिम क्यों न देता हो, और इसमें गर्चे एक मानी ये पोशीदा है कि उम्र का जो घोड़ा है वो कहाँ थमे इसके मुताल्लिक कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी शेर से हम ये मफहूम भी बरामद कर सकते हैं कि वो घोड़ा किन किन मकामात से गुजरता है, किन किन दरियाओं को उबूर करता है, कौन कौन से मौसम उस पर बीतते हैं। शेर में गौर करने का ये भी एक पहलू है। इन निकात को जहन में रखते हुए हम अपनी उम्र का अगर एहतिसाब करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी जिंदगी भी कब कहाँ जाकर खत्म हो इसके मुताल्लिक हम कोई हतमी बात नहीं कह सकते। लेकिन इस जिंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं, इस जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं जिनका हर एक को सामना करना पड़ता है। वो लम्हे कभी खुशी के हो सकते हैं, कभी इंतहाई गमनाक हो सकते हैं, कभी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए उम्मीद पैदा करें और आपके लिए हौसला बख्श साबित हों। लेकिन इन सब के बीच में हमारे जिंदगी के तजर्बात, हमारे एहसासात और हमारे सामने जो कुछ वाक़ई हो रहा होता है उनका भी बहुत बड़ा दखल होता है। साल 2022 के गुजर जाने पर और साल 2023 के आने पर जिस तरह लोगों में एक कशमकश का माहौल आप देख रहे हैं, यानी एक तबका वो है जो गुजरे हुए साल पर मातम कर रहा है, एक तबका वो है जो आने वाले साल के लिए खुशियां मना रहा है, जश्न का माहौल पैदा कर रखा है। उन्हीं में एक तबका ऐसा भी है जो न जाने वाले साल पर अफसोस कर रहा है और न ही आने वाले साल के लिए उस तरीके से जश्न में शामिल है। लेकिन हाँ, गौर व फिक्र का पहलू उसके यहाँ भी मौजूद है। इस तबके के मुतालिक हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए और सही मानों में किसी साल के गुजरने या किसी नए साल के आ जाने से हमारी जिंदगियों पर जो फर्क पड़ता है वो उस तरीके से यकबैक सामने नहीं आता जिसका एहतसाब करने पर हम बहुत देर के बाद अंदाजा लगा पाते हैं। साल 2022 भी हमारे साथ अपनी बहुत सी तलखियों और बहुत सी खुशियों के साथ आ मिला। हर इंसान ने इस साल को अपने एतबार से देखा। एक तालिबे इल्म ने अपने एतबार से, एक उस्ताद ने अपने एतबार से और एक डॉक्टर ने अपने एतबार से। इसी तरीके से एक सियासतदान भी हर साल को अपने तरीके से देखता है। अगर हम तालिबे इल्म की हैसियत से बात करें और हर एक जिंदगी को अपने खास जाविये नजर से देखता है तो ये साल हमारे लिए भी जहां खुशी का साल रहा वहीं कई अफसोसनाक खबरें भी मौसूल हुई। साल 2022 उर्दू अदब के लिए इस एतबार से गैर मामूली रहा कि उर्दू सहाफत ने इस साल अपने 200 साल मुकम्मल कर लिए। उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मल होने पर जगह जगह सेमिनार मुनक़िद किए गए और कई शुमारों ने खास नंबर भी शाये किए। लेकिन इस जश्न के बावजूद हमें गौर करने की जरूरत है। उर्दू सहाफत की कदीम रिवायत हमारे सामने एक मेयार बनकर खड़ी हुई है, लेकिन मौजूदा उर्दू सहाफत किस कदर ज़बूहाली का शिकार है इसका भी हमें एहसास होना चाहिए। उर्दू अखबारात का सर्कुलेशन लगातार कम होता जा रहा है, उर्दू के क़ारीन लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में जश्न सहाफत मनाने के साथ साथ हमें उन अक़दामात पर भी गौर करना चाहिए जिनके जरिए उर्दू सहाफत को नए सिरे से खड़ा किया जा सके। उर्दू सहाफत के अलावा साल 2022 गुज़िश्ता कई सालों की तरह फिक्शन के लिए, उर्दू फिक्शन के लिए बहुत अहम रहा। इस साल फिक्शन पर काफी गुफ्तगू हुई। कई ऐसे सेमिनार मुनक़िद हुए जो उर्दू फिक्शन से मखसूस थे। मुआसिर उर्दू नावलों पर तज़किरा किया गया और इसी तरीके से नए अफसाना निगार और नए नावल निगार भी सामने आए। ये साल इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस बार शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर खालिद जावेद साहब को उनके नावल नेमत खाना के तर्जुमे द पैराडाइज ऑफ फूड पर जेसीबी अवार्ड से नवाजा गया। बजाते खुद मुझे भी ऐसे कई सेमिनार में शरीक होने का मौका मिला जो फिक्शन से मखसूस थे। इनमें से 2 सेमिनार का मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा। पहला सेमिनार अलीगढ़ अलबरकात में मुआसिर उर्दू नावलों पर मुनक़िद किया गया। 2 रोजा ये कुल हिंद सेमिनार इस एतबार से अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम था कि यहाँ नावलों पर गुफ्तगू के साथ साथ नावल के कुछ हिस्से भी पढ़े गए
और इस तरीके से, जिस तरीके से हम शायरी पढ़ते और सुनते आए हैं, फिक्शन को सुनने या महफिल में पढ़ने का रुझान जो अब तक हिंदुस्तान में उस तरीके से चलन में नहीं आया था, उसके लिए एक तरीके से राहें हमवार हुई। इसी तरह इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम रामपुर में मुआसिर उर्दू फिक्शन के उन्वान से मुनाकिद किया गया। ये सेमिनार भी इस एतबार से बहुत अहम रहा कि कई मुआसिर नावलों पर यहां पर गुफ्तगू की गई। ऐसा नहीं कि साल 2022 में शायरी का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया गया या शायरी पर कोई सेमिनार ही मुनाकिद नहीं हुआ। साल 2022 में भी शायरी के अहम सेमिनार मुनाकिद हुए और कई क्लासिकी शायरों पर भी गुफ्तगू हुई। लेकिन आमतौर पर नई नस्ल के अंदर जब हम ये रुझान देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि वो शायरी के मुकाबले में फिक्शन की तरफ ज्यादा रागिब है। किसी भी साल को हम सिर्फ इस लिहाज से नहीं देख सकते कि उस साल में कौन कौन सी किताबें सामने आई। मुमकिन है कोई साल पिछले सालों लिखी गई किसी किताब के लिए बहुत अहम साबित हो जाए, और ऐसा इस बार भी हुआ। बहुत सी किताबें जो कई साल पहले लिखी गई थी, इस साल मौजूए गुफ्तगू बनी रही, उन पर मुज़ाकरे मुनाकिद किए गए और पेपर भी पढ़े गए। मुझे जाती तौर पर इस बात का भी एहसास है कि कोई भी साल आपके लिए किसी पुरानी किताब से शनासाई का सबब बन सकता है। मेरे लिए ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने इस साल कई रूसी नावल निगारों को पढ़ा, जिनमें मिखाइल शोलोखोव, इवान तुर्गनीफ, इसी तरीके से एंटोन चेखोव वगैरह का नाम काबिल जिक्र है। मुमकिन है हर तालिबे इल्म ने अपने लिए कुछ किताबें मखसूस कर रखी हों। ऐसी सूरत में अदबी दुनिया के लिए वो साल कितना ही गैर अहम क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल हो जाता है। साल 2022 की सबसे काबिल जिक्र बात यह भी रही कि हम कोरोना जैसे आलमी वबा से किसी हद तक छुटकारा पा सके। लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया, महफिलें और मजालिस भी मुनाकिद हुई, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकल करके हम ऑफलाइन अपनी तालीम और तरबियत का आगाज कर सके। गुज़िश्ता 2 सालों में जिस तरीके से पूरी दुनिया पर जुमूद तारी रहा, उसका एक फायदा भी हमें देखने को मिला। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हर जबान के जानने वाले और हर जबान से मुताल्लिक अफराद जुड़ते जा रहे हैं। आपने देखा कि छोटे छोटे प्लेटफॉर्म किस तरीके से हमारे लिए मुआविन साबित हुए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इस जैसे और भी बहुत से प्लेटफॉर्मों के जरिए से लोगों ने सीखने और सिखाने का अमल जारी रखा। खुद आज मैं जिस चैनल के जरिए से आप लोगों से मुखातब हूं, यानी पेशकश, ये साल इसके लिए भी बहुत अहम रहा। आपने कई वीडियोस ऐसी देखी जो उर्दू लर्निंग से मुताल्लिक थी। इसके अलावा कुछ अदबी मुतून की क़िरत भी पेश की गई और आप लोगों से गुफ्तगू करने का भी मौका मिला। साल 2022 में जब चहल पहल शुरू हुई तो आपने देखा बहुत से इदारों ने ऑफलाइन कई अहम प्रोग्राम मुनाकिद किए। गालिब इंस्टीट्यूट ने गालिब के ताल्लुक से कई सेमिनार मुनाकिद किए, जिसमें गालिब का सफर कलकत्ता और रिसर्च स्कॉलर सेमिनार बहुत ही अहम और काबिल जिक्र हैं। इन सेमिनार के जरिए हमें एक दूसरे से मुलाकात करने का मौका मिला। रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने पेपर्स पेश किए। इसी तरीके से उर्दू एकेडमी दिल्ली की जानिब से नए पुराने चराग का प्रोग्राम आज सिरे नौ शुरू हो चुका। ये प्रोग्राम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कितना खास होता है, इसका आप अंदाजा बखूबी कर सकते हैं। इसके अलावा एक अहम बात यह रही कि हम सब की क्लासेस जो ऑनलाइन हुआ करती थी, अब ऑफलाइन शुरू हुई। यानी स्टूडेंट्स ने अपने उस्ताद को और उस्ताद ने अपने शागिर्दों को एक मर्तबा फिर से देखा, बिलमुशाफा उनसे गुफ्तगू कर सके और दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो सका। साल 2022 मरकजी सतह पर बहुत बड़े सियासी उलटफेर का साल तो नहीं रहा। यानी इस साल कोई ऐसा बड़ा इंतखाब तो नहीं हुआ जिससे सियासी तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली आई हो, लेकिन सूबाई सतह पर और इलाकाई सतह पर हमने बहुत सी तब्दीलियां भी देखी और अंदरूनी तौर पर हमें बहुत से रुझानात और तब्दीलियां भी नजर आई। खेल जगत से कई अहम खबरें मौसूल हुई। आलमी और मुल्की सतह पर कई बड़े बड़े मुकाबलों का इनेकाद हुआ और इसमें कई टीमों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जाहिर सी बात है, सियासत, खेल या इस तरीके के और दीगर मामलात हमारे जहनों पर असरअंदाज होते हैं। एक अदीब जब सोचता है तो समाज के इसी बड़े दायरे के अंदर रहकर सोचता है। कोई भी तख्लीक बहुत सी पेचीदगियों और बहुत से मसाइल का निचोड़ हुआ करती है। इसी तरीके से कौन सा जज्बा, कौन सी तहरीक, कौन सी तख्लीक के लिए कारगर साबित हो जाए,
इसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मजमूई एतबार से हम ये कह सकते हैं कि साल 2022 गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में हम सब के लिए राहत का साल रहा। इस एतबार से क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी और जिंदगी को फिर से अपने रास्ते पर आते हुए देखा। हम दुआगो हैं कि आइंदा साल भी हमारे लिए बहुत सी खुशियां लेकर के आए और जिस जिंदगी की शुरुआत अब यहां से हो चुकी है, ये जिंदगी यहां से आगे बढ़े, हम सब की जिंदगियां महफूज रहें और हमें आपसे इसी तरीके से गुफ्तगू करने का मौका मिले। इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज।